मैं कमलेश कुमार कुमाऊँ। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल अपन पढ़ रहे थे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप प्रश्नमाला 17.1। उसमें हमने समांतर माध्य के बारे में कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकाला था। आज हम और क्वेश्चनों के सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। अनुक्रमांक दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और प्राप्तांक दे रखे 30 28 32 12 18 20 25 15 26 और 14। यानी कि जिसका एक नंबर है उसने 30 अंक प्राप्त किए हैं। ऐसा स्टूडेंट जिसके 2 नंबर है अनुक्रमांक, उसने 28 नंबर प्राप्त किया है। 3 अनुक्रमांक वाला स्टूडेंट उसने 32 नंबर प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार से 10 अनुक्रमांक वाले विद्यार्थी ने 14 नंबर प्राप्त किए हैं। तो हम इन स्टूडेंटों के औसत अंक निकालते हैं। देखो, औसत अंक और समांतर माध्य एक ही चीज होती है, यानी कि इसका सॉल्यूशन निकालते देखो। औसत अंक या फिर समांतर माध्य, एक बात दोनों एक ही होती है। तो वो होता है आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ प्राप्तांक है तो हम लिख देंगे प्राप्तांकों का योग अपॉन प्राप्तांकों की संख्या। प्राप्तांकों का योग अपॉन प्राप्तांकों की संख्या। प्राप्तांकों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या, इसको हम ये से भी लिख सकते हैं, नीचे वाली संख्या को, या विद्यार्थियों की संख्या। या विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास, देखो प्राप्तांकों का योग। प्राप्तांक ये है अपने पास, तो इनका योग कर लेते हैं। 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14। ये संख्या नीचे वाली दे रखी है, इन सभी को हमने योग के रूप में यहाँ लिख देंगे। और नीचे देखते हैं कितने विद्यार्थी हमारे पास। टोटल 1 से लेकर के 10 विद्यार्थी है, तो यहाँ नीचे कितना रहेगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए, इन ऊपर वाली संख्याओं का हम योग कर लेते हैं। तो योग करेंगे तो कितना आएगा, देखो 8 8 2 10 10 2 12 12 8 20 5 25 5 30 30 6 36 4 40 हासिल आएगी 4। 3 3 2 5 5 3 8 8 1 9 1 10 10 2 12 2 14 14 1 15 15 2 17 1 18 और हासिल लगी थी 4, तो टोटल हो गए 22। नीचे कितना आएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना जाएगा 22 अंक आ जाएंगे। तो हमारे पास औसत कितना आ जाएगा, 22 अंक आ जाएंगे। 22 अंक आ जाएंगे। इस प्रकार से हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार की गणना कीजिए। तो देखो कैसे करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार, यानी कि वर्ग ए के
25 छात्र औसत भार दे रखा हमारे पास 51 किलोग्राम। वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार दे रखा 51 किलोग्राम। तो चूंकि हम ये जानते हैं कि हमारे पास ये है कि कुल छात्र, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि औसत वाला, औसत या समांतर माध्य बराबर होता है प्राप्तांकों का योग अपॉन प्राप्तांकों की संख्या या आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। ये होता है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर औसत कितना दे रखा हमारे पास 51 किलोग्राम दे रखा है, तो यहाँ पर कितना रहेगा 51 आ जाएगा, बराबर का चिन्ह आ जाएगा, आंकड़ों का योग हमें निकालना है। और यहाँ पर 25 छात्र आंकड़ों की संख्या दे रखी है और यहाँ पर आ जाएगा आंकड़ों का योग, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वर्ग ए के 25 छात्रों का योग। इसको हम ये लिख सकते हैं वर्ग ए के 25 छात्रों का भार का कुल भार अपॉन यहाँ पर क्या जाएगी छात्र संख्या यानी कि 25, यह आ जाएगा हमारे पास। इसको हम लिख सकते हैं 1। देखो ये इससे 25 से मल्टीपल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार यानी कि वर्ग ए के वर्ग ये संख्या 1 इससे मल्टीपल हो जाएगी, यानी कि इसको हम ऐसे वज्र गुणन कर सकते हैं, ऐसे वज्र गुणन। तो ये आ जाएगा, पहले इसको लिख देते हैं वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार, ये 51 इंटू 25, 51 इंटू 25, इन दोनों को गुणा करते हैं तो 51 को 25 से गुणा करेंगे तो देखिए 25 को 1 से करेंगे तो 5 हासिल लगी, तो 25 को 5 से करेंगे तो 125 और हासिल 2 127। ये आ जाएगा हमारे पास वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार कितना आ जाएगा 2275 किलोग्राम। ये इसी प्रकार से हम निकालेंगे वर्ग बी के, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम दे रखा है, तो वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल भार निकालते हैं। तो देखो इसको हटा देता हूँ, अब निकालते हैं वर्ग बी के। दे रखा है वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम ये दे रखा हमारे पास। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा औसत या समांतर माध्य, औसत या समांतर माध्य x बार इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत, वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार, औसत वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल भार अपॉन कुल छात्र संख्या, अपॉन कुल छात्र संख्या, यानी कि तो यहाँ पर देखो समांतर माध्य कितना दे रखा है 54, यहाँ पर 54 आ जाएगा वर्ग बी के, ये ऐसे कैसे आ जाएगा वर्ग बी के
35 छात्रों का कुल बार, आपको नीचे आ जाएगा कुल छात्र संख्या। कुल छात्र संख्या कितनी करेगी है 35। इसको हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, दोनों को हम क्या करेंगे वज्र गुणन कर देंगे। देखो वर्ग बी, इस संख्या को पहले लिखेंगे अब हम, वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल बार, बराबर आ जाएगा 54 इंटू 35, यानी कि 54 इंटू 35, 54 इंटू 35। अब इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। 54 को कैसे गुणा करेंगे, 35 से गुणा कर लेते हैं। तो वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल बार आ जाएगा 54 इंटू 35, यानी कि 1890 किलोग्राम। 1890 किलोग्राम। अब हमें निकालना है इस कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जो पहले 1200 चित्र आए थे ना उसको और 1890 इन दोनों को जोड़ देते हैं और फिर उसमें 60 का भाग दे देंगे, तो हमारे पास कक्षा के सभी छात्रों का औसत भार आ जाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। अब देखिए, यानी कि वर्ग ए के 35, वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल बार हमारे पास आया 1275 किलोग्राम। इसी प्रकार वर्ग बी ए के, इसी प्रकार वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल भार हमारे पास आया 1890 किलोग्राम। ये आज निकाल लिया हमने दोनों। तो अब हम निकालते हैं, क्योंकि कुल विद्यार्थी कितने, कुल कक्षा के विद्यार्थी कितने हैं 25 प्लस 35 यानी कि 60। तो कक्षा के कुल विद्यार्थियों का औसत, कक्षा के कुल विद्यार्थियों का औसत, तो यहाँ पर रहेगा अपने पास कक्षा के कुल विद्यार्थियों का औसत में कक्षा के कुल छात्रों का भार, यानी कि कुल विद्यार्थियों का कक्षा में विद्यार्थियों का भार कुल भार अपॉन कुल छात्र संख्या। कुल छात्र संख्या, तो ये आ जाएगी हमारे पास कक्षा में विद्यार्थियों का कुल बार, आ जाएगा 1275 प्लस 1890 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 60। देखो इन दोनों का योग करते हैं हम, 5 प्लस 0 5, 9 और 7 16, हासिल लगी 1, 2 8 10, 10 1 11, 1 और 2 1 हासिल 3 और नीचे आ जाएगा 60। अब ये 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा। अब 6 का भाग देते हैं हम, पहले जाएगा 31 में, 31 में देंगे तो कितना आएगा
6 पंजे 30, यहाँ से लगी 1। फिर यहाँ पर कितना आएगा 16, 6 दूनी 12। फिर यहाँ पर 16 थे तो हमारे पास आ जाएंगे 4 शेष बच जाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे 45। 45 में 6 का भाग देंगे तो देखो क्या आएगा, 6 7 है 42। फिर बचेंगे हमारे पास 3, उसमें हम 0 उतारेंगे तो आ जाएगा 5 किलोग्राम। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएंगे। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। धन्यवाद।